मरते हुए शकुनी से गांधारी ने क्या कहा। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और एक एक करके सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे, शकुनी की भी मृत्यु समीप थी। युद्ध भूमि पर घायल पड़ा शकुनी को मरता देख गांधारी ने, जो उस समय तक अपने पुत्रों और अपने सभी सपनों को खो चुकी थी, यह क्षण एक शोकाकुलमा तथा चालाक कुटिल शकुनी के बीच का संवाद था। यह धर्म अधर्म और विश्वासघात के बीच का साक्षात टकराव था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। गांधारी धीरे धीरे घायल शकुनी के पास आई। उसकी आंखें तो जन्म से ही पट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब हर धोखे को साफ देख पा रही थी। उसके मुख पर क्रोध, वेदना और हताशा का मिश्रण था। गांधारी बोली, शकुनी, तुम मेरे भाई हो। जब मैं हस्तिनापुर आई थी तब मैंने तुम में अपना सहारा देखा था, लेकिन आज जब मैं अपने 100 पुत्रों का शोक मना रही हूँ तब मुझे लगता है कि तुम ही वह जड़ थे जिसने इस विनाश का बीज बोया। शकुनी, जो मरणासन अवस्था में था, थोड़ी थोड़ी सांसों में बोला, बहन, मैंने तुम्हारे लिए प्रतिशोध लिया, गंधार का अपमान का बदला लिया। गांधारी क्रोध में बोली, प्रतिशोध किससे? हस्तिनापुर से, मुझसे, या मेरे पुत्रों से, या भीष्म से, जो तुम्हारी चालों में फंसकर विनाश की ओर बढ़ते गए? तुम्हारा यह प्रतिशोध मेरा सर्वनाश बन गया। शकुनी, गांधारी का स्वर अब और भी गहरा हो गया। वह कहने लगी, तुमने दुर्योधन के कान में जहर भरा, तुमने पांडवों के खिलाफ उसको खड़ा किया, धर्म के विरुद्ध उसको चलना सिखाया, जुए का खेल रचाया, द्रौपदी का अपमान करवाया और एक एक करके सभी को अधर्म के पथ पर ले गए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने सिर्फ कुरुवंश को नहीं मारा, बल्कि मेरी आस्था, मेरी ममता और मेरे नारित्व को भी कुचल दिया। शकुनी कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने तो न्याय मांगा था, गंधार का न्याय। गांधारी ने तीव्र स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हारे पिता का अपमान करता तो क्या पूरे एक राष्ट्र को युद्ध में झोंक देना उचित था? मेरे पुत्रों को एक ऐसी आग में झोंकना जिससे वह जलकर राख हो गए, क्या यही न्याय था? गांधारी की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, पर उसका हृदय रो रहा था। उसने आगे कहा, तुमने राजनीति को विष बना दिया शकुनी। तुम्हारी बुद्धि अगर धर्म में लगती तो इतिहास कुछ और होता। आज तुम मरे जा रहे हो, लेकिन यह जान लो, तुम्हारे षड्यंत्रों ने हजारों माताओं की गोद को सोना कर दिया। तुम मेरे भाई होकर भी मेरे सबसे बड़े शत्रु सिद्ध हुए। शकुनी चुप था। उसमें अब कोई उत्तर देने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थी। अंतिम क्षणों में गांधारी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मरते हुए केवल एक बात समझ लो शकुनी, अधर्म चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, पर उसका विनाश निश्चित है। तुमने जिन पत्थरों से महल बनाने चाहे, वे ही आज तुम्हारे सिर पर गिर रहे हैं। मेरी आंखों पर पट्टी भले ही है, लेकिन आज मेरी हृदय की दृष्टि खुल चुकी है। मैं अब यह जानती हूँ कि विनाश किसने शुरू किया था। इतना कहकर गांधारी ने अपना मुख मोड़ लिया और वहाँ से धीरे धीरे युद्धभूमि से चली गई। पीछे रह गया एक मरा हुआ षड्यंत्री, जो अंततः अपने ही बिछाए जाल में फंसकर समाप्त हो गया। यह संवाद केवल गांधारी और शकुनी का नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम घोषणा थी। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।